1 अप्रैल को दिल्ली रोज एवेन्यू कोर्ट में वापस से काफी हंगामा देखने को मिला, जब ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने कई ऐसे खुलासे किए जिसने कि लोगों को दंग करके रख दिया। ऐसे खुलासे जो ईडी की कस्टडी में रहकर अरविंद केजरीवाल ने किए, जो शायद आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को तोड़कर रख सकती है और उन पर और मुसीबतें भी ला सकती है। इसी के साथ जस्टिस कावेरी बवेजा ने भी एक अलग झटका अरविंद केजरीवाल को दिया है, जिसने खूब सुर्खियां बटोर ली है। अभी तक ईडी के लॉकअप में बंद रहने वाले सीएम को अब जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर जस्टिस कावेरी बवेजा ने देकर देश में एक हलचल पैदा कर दी है। जिन्हें नहीं समझा कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या है, उन्हें बता दे कि अब केजरीवाल का सफर लॉकअप से जेल का हो गया है, और वो भी और कोई जेल नहीं बल्कि तिहाड़ जेल, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी जेल है। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चौथे लीडर हो गए हैं जिन्हें तिहाड़ जेल भेजा जा चुका है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के बाद अरविंद केजरीवाल will be staying in Tihar jail number 2 with his ex-deputy Manish Sisodia in jail number 1, former health minister Satyendra Jain in jail number 7 and Rajya Sabha MP Sanjay Singh in jail number 5। जस्टिस कावेरी बावेजा के इन ऑर्डर्स के साथ ही तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि हियरिंग के दौरान ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने कुछ ऐसी बातें बताई है जिसने कोर्ट रूम की हियरिंग को हिलाकर रख दिया है। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ईडी की कस्टडी में एक तो अरविंद केजरीवाल ने कोऑपरेट नहीं किया, और दूसरा जब उनसे पूछा गया कि वो विजय नायर को कैसे जानते हैं और कैसे उसकी करीबी है, तो केजरीवाल ने जो जवाब दिया वो सुनकर कोर्ट रूम में एक अजीब माहौल पैदा हो गया। जिन्हें नहीं पता कि विजय नायर कौन है, तो आपको बता दी कि ईडी के चार्जशीट में नायर को अक्यूज किया गया था फॉर एक्टिंग एज अ मिडलमैन फॉर द साउथ ग्रुप which allegedly provided rupees 100 crore in kickbacks to the Kejriwal government to gain entry into the liquor retail business in Delhi। और वही बड़ा खुलासा करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, Kejriwal told during interrogation that Vijay Nair used to report not to me but to Atishi। Vijay Nair has been close to Kejriwal। Kejriwal said during interrogation that Nair did not report to him, he used to report to Atishi and Saurabh Bhardwaj। ये सुनकर कोर्ट में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इन 2 मिनिस्टर्स का नाम अभी तक इस केस में नहीं उठा था, और ये नाम और किसी ने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही उठाया है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये दोनों मिनिस्टर्स अरविंद केजरीवाल की बीवी सुनीता केजरीवाल के साथ कोर्ट में ही मौजूद थे, और हियरिंग के खत्म होने के बाद जब आतिशी से इस बारे में एक जवाब मांगा गया तो उन्होंने मीडिया को इग्नोर कर दिया। हालांकि एएसजी एसवी राजू इधर शांत नहीं बैठे थे और केजरीवाल पर ईडी को मिसलीड करने का भी इल्जाम लगाकर उन्हें खूब फटकारा है and stated he did not reveal the password for digital devices. His conduct was totally non-cooperative. He is not giving his phone and is deliberately misleading the investigation by giving evasive replies। जिसके बाद ही एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल में रहने की मांग की, जिसे कि जस्टिस कावेरी बवेजा ने भी अग्री कर लिया। इन सब के बावजूद भी आपको बता दें कि दिल्ली रोज एवेन्यू कोर्ट में हियरिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी सीनियर एडवोकेट्स विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता द्वारा, and they are: Arvind Kejriwal will be provided with medicines in jail. His lawyers have moved an application to allow him to carry 3 books in jail: Bhagavad Gita, Ramayan, and How Prime Ministers Decide। By journalist Nirja Chaudhary, the Delhi Chief Minister will be allowed to keep wearing a religious locket that he is currently wearing. He will be given a special diet. Kejriwal has also demanded a table and chair in the jail। आपको लगेगा मामला यहाँ समाप्त हो गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी की कस्टडी से दिए गए ऑर्डर्स के खिलाफ फाइल्ड एक पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा मौजूद थे, ने केजरीवाल की और मुश्किलें बढ़ा दी है। अपना फैसला देकर उसी दिन जब केजरीवाल को जेल में डालने का ऑर्डर पास हुआ है। असल में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और किसी ने नहीं बल्कि सुरजीत सिंह यादव ने फाइल किया था, जो कि फार्मर होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। आपको ये नाम थोड़ा फेमिलियर भी लग रहा होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक दूसरी पीआईएल दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सीएम पोस्ट से रिमूव करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की थी, जिसे कि इस सेम बेंच ने डिसमिस कर दिया था। हालांकि इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ उन्होंने एक दूसरा पीआईएल फाइल किया था, सीकिंग अ डायरेक्शन फ्रॉम द यूनियन government, ED and Delhi government to restrain Kejriwal from issuing directions while in police custody। पिटिशनर का मानना था कि लॉकअप में होने के बावजूद केजरीवाल के पास कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अदर डिवाइसेस से एक्सेस था, जिसकी वजह से ही वे आए दिन ऑर्डर्स पास कर रहे थे। हालांकि ED submitted a note to the court and submitted it has not provided any such apparatus to the CM। However, it added that the agency is seized of the issue and will take action if required। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद होकर एडवोकेट राहुल मेहरा ने इस केस में एक तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस को क्वेश्चन किया है and stated
What is the basis of this apprehension? सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि पिटिशनर को इस केस में एविडेंस दिखाने की सख्त जरूरत है and stated, "This will open a Pandora's box. ED is well equipped. How is this third party coming in and interfering?" हालांकि बेंच ने इस पॉइंट पर सजेस्ट किया कि ये पिटिशन एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में ट्रीट होगी, जिसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, "This court directs the ED to bring the contents of the note to the attention of the district judge dealing with the case to pass orders in accordance with law. The court has not commented on the locus of the petitioner and all points on merits are left open." तो ऐसा देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ गई है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से, इसलिए भी क्योंकि दिल्ली एसजी के सक्सेना ने ये साफ कहा था कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। और अब जो केजरीवाल लॉकअप से जेल में ट्रांसफर हो चुके हैं, तो शायद आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगने के चांसेस और बढ़ गए हैं। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ईडी ने अभी हाल ही में दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को विजय नायर के रिगार्डिंग क्रॉस क्वेश्चन किया था, क्योंकि उनके द्वारा फाइल चार्जशीट में ये मेंशन था कि विजय नायर केजरीवाल के पास रहने के लिए मिनिस्टर कैलाश गहलोत के घर में रह रहे थे। ईडी ने गहलोत की 5 घंटे जांच की थी, जिसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया था और मीडिया को बताते हुए कैलाश गहलोत ने कहा है, "See, I always said I never stayed at my government allotted bungalow because my wife and kids did not want to move from Vasant Kunj. I never shifted to civil lines. I told this to the CBI as well. Today also I said I had no information about Vijay Nair staying at my place." उनसे जब आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा इलेक्शन में खर्च किए गए स्कैम मनी के बारे में पूछा गया, तो जवाब में कैलाश ने कहा, "I can't comment on this because I was never part of गोवा इलेक्शन कैंपेन प्लानिंग। एक शॉकिंग बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा MP ND गुप्ता gave statement to the ED excise policy case in which he said that Atishi was the election in charge of the party in Goa। और अब जहां अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी को इस केस में नाम लेकर इन्वॉल्व कर लिया है, तो अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या इस पॉलिसी स्कैम का सारा इल्जाम उनके सर आने वाला है। वहीं आपको बता दें कि कैलाश गहलोत का इस केस में इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे वे में भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब जो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको बता दें कि द प्रिजन डिपार्टमेंट इन दिल्ली कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। ऑल प्रिजन ऑफिशियल्स आर एम्प्लॉयज ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट बारिंग द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स who is an Indian Police Service IPS officer. The current prisons minister is कैलाश गहलोत। जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह and के कविता have all been arrested in connection with the alleged Delhi liquor policy scam that has rolled the Aam Aadmi Party and national politics before the election। और वही सत्येंद्र जैन was arrested in a separate money laundering case। तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में केजरीवाल को कोई रिलीफ मिल सकती है या नहीं। Till then, keep following लॉ चक्रा।